चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स पोर्शन। और ये है जी क्वेश्चन नंबर 123। व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जी ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। और जी क्वेश्चन नंबर 124 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। इट्स आंसर इज सी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर मेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टाल बिल्डिंग फॉलोज अ पाथ। तो जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली किसी ऊंची जगह से, वो पैराबोलिक पाथ कवर करती है, फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 126 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकोरेक्ट। तो जी इन सारी ऑप्शंस में से पहली ऑप्शन इनकोरेक्ट है, जो कि है जी, रिएक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड बाय द एक्शन फोर्स। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज सिर्फ एक ही चीज़ से बैलेंस हो। आगे चलते हैं जी, लॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका सिंपल आंसर है जी बी 127 का। 128 का आंसर है जी डी, द व्हेन अ हैवी coin fall a short distance towards the ground it does not reach terminal velocity. Why is this so? तो it is because the weight of the coin is more than the air resistance. आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 129। द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड्स। तो सिंपल आंसर इज़ 120 जॉल। आगे चलते हैं जी, 130 का आंसर है जी सी। 131 का आंसर है जी बी, 10 मीटर पर सेकेंड आती है जी। 132 का आंसर है जी बी। और ए पार्टिकल ऑफ mass m at rest is acted upon by a force p for a time t. its kinetic energy after time t is, ये जी है जी p raised to power 2 t raised to power 2 divided by 2m। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 133 पे। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3 पाई रेडियन आर 3/2। आंसर इज बी। आगे है जी, इफ़ अ फ्लाई व्हील इज रोटेटिंग 3 रेडियन पर सेकेंड, द टाइम टेक्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज अबाउट। तो ये 2.1 सेकेंड है डी। इस पे आप एस इज इक्वल टू वी और वी टी का फार्मूला लगाएं और ये 2 पाई को डिवाइड कर दें 3 से, 2.1 आंसर आ जाएगा। और 130 क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है जी √GR। और क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस इंक्रीज करने से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है जी। 37 का ए ऑप्शन है। और 38 का, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ light coming from a galaxy shift towards the red end of spectrum, the galaxy is ये अर्थ से दूर जा रही है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 1 रेड शिफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 139 है जी, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ फेज ऑन अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक वेवलेंथ होता है जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है। वन विल द ऑसिलेशंस स्टॉप इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। तो अब रेजिस्टिव फोर्स की एब्सेंस में ऑसिलेशन कभी भी स्टॉप नहीं होगी। और जी 141 का, द मैकेनिकल वेव आर नॉट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो इनसे जनरेट होती हैं जी। 142 का आंसर है, द रिड्यूसिंग mass m ऑफ अ सस्पेंडिंग बॉडी टू 1/4 विल चेंज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये जी जब हम रिड्यूस करेंगे तो वो 1/4 डबल हो जाएगी जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है जी, आफ्टर सॉल्विंग। और थर्मोडायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वो स्टडी रिलेशंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हीट से वर्क और ये इस तरह की फिनोमिना स्टडी होते हैं, इसलिए हम लोग ये कहते हैं। 141 145, व्हेन अ गैस इज compressed isothermally, the product of its pressure and volume during the process is constant। ये भी, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात कर रहा है। आंसर इज बी। 146 का आंसर है जी बी। टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस इज चेंज व्हेन 150 degree Celsius from 150 to 300 during an isobaric process।
ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम डबल हो जाएगा जी। और क्वेश्चन बी है 147 का आंसर है जी। बी 148 का बी सी है जी। गैस लॉ गैस लॉज कैन नॉट बी यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। और ये है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। आप लोग ज़रा सारा देखने के बाद बताइएगा कि किसके कितने ठीक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ मच वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये भाई ट्रू है बिल्कुल। द कूलम्स कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। अब मतलब डी आंसर है। 152 का ए आंसर है। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द फील्ड विच क्वांटिटी हैज़ कांस्टेंट नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो एक्सेलरेशन की कांस्टेंट नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है। कैपेसिटर 153 का आंसर है जी बी। 154 का आंसर हाउ मच पोटेंशियल ड्रॉप एग्जिस्ट अक्रॉस क्लोज्ड स्विच। ज़ीरो का पोटेंशियल जब पोटेंशियल ड्रॉप एग्जिस्ट करता है स्विच क्लोज्ड हो। ए 3 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड in series with emitter and 2 ohm resistant after short circuiting. What will be the reading of emitter जी 1.5 एम्पियर होगी। जो कि बी आंसर है। 156 का डी आंसर है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैस एरिया लेंथ और रेजिस्टिविटी पे तो डिपेंड करती ही है। आगे है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल आर मोर सूटेबल इन एसी सर्किट्स। तो भाई ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन इसका जवाब है। आगे 158 का जवाब है जी बी। व्हाट डू द सब्सटेंसेस whose resistance decrease with increase in temperature have negative temperature coefficient। तो ये जी इतनी लंबी स्टेटमेंट वाले का आंसर है ए 41 वाट। आगे चलते हैं जी 160 इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी while magnetic forces change only direction। बिल्कुल ठीक है बी आंसर है जी। विच सरफेस हैज़ ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड ईच हैज़ एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर। तो जी फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप से इंडिपेंडेंट होता है। द सोर्स ऑफ डी आंसर है। और 162 का भी डी आंसर है। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट लूप। इन सारे ऑप्शंस में से आगे जी अगर कोई और बात करेंगे तो वो देर आर सम अदर ऑप्शंस टू। 163 का 12 वोल्ट आंसर है। बी 164 का आंसर जी सी है। द यूनिट ऑफ ये जी ग्रेडियंट ऑफ फाई ओवर टी एक्चुअली फ्लक्स पर टाइम है। तो इसको देख लें। इसका आंसर है सी। और 165 का वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन इज़ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। क्या बात है, बहुत अच्छा एमसीक्यू है। आगे चलते हैं जी 166। अ कॉपर हुप इज हेल्ड इन अ वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुज lines run along the north-south direction and largest induced EMF is produced when the hoop is rotated about an east-west axis। इसमें मैंने कोशिश किया ये मैक्सिमम ऑलमोस्ट आई थिंक सो 1-2 एमसीक्यूज़ को छोड़ के ऑल आर अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस ऑफ द बुक। तो ठीक है, आप वेट भी करिएगा। अभी आप अपना चेक करें 1-2 एमसीक्यूज़ जो एक मैंने पीछे बोला था और एक आगे आ रहा है वो मैं बता दूंगा। उसके अलावा बाकी ठीक हैं, ये हमने सॉल्व करके लगाया और इट इज़ विद द हेल्प ऑफ एन अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन जो कि एंट्री टेस्ट की क्लासेस ले रहे हैं और बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। आगे जी वन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर सडनली ड्रॉप्स टू 0 केल्विन। जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर 0 हो जाता है तो वो इंसुलेटर बन जाता है।
ये आ जाएगा जी ऑप्शन डी। इफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। भाई क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। ये अपने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में वो जो उसमें देख लें जाके। नो नो, समथिंग एल्स। द 170 का आंसर है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बी आंसर, द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्टेन फोटो sensitive surface by absorption photon is called photoelectric effect. 171 in photoelectric effect experiment, the stopping potential is the electrical potential that causes the electron current to vanish. Answer is D। और 172 का आया है जी, all of these the line spectrum of hydrogen atom contains the spectral lines in the region of ultraviolet, visible, infrared. Its spectral lines belong to both three regions of EM spectrum. और 173, the speed of electron in the first Bohr orbital is 2.19 multiplied 10 to the power 6 meter per second। और 174 का जी अलो ओए इसका लगा दें जी बी। और 175 का बीटा पार्टिकल, बीटा आ जाएगा। 170 ये जी हाफ लाइफ का स्ट्रॉन्शियम का। और ये जो एमसीक्यूज है ये बहुत सारे टेस्टों में आ रहा है। आई हैव सॉल्व्ड इन माइन पेपर 2। तो इसका आंसर है जी सी।